जय श्री राम दोस्तों शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज जो हम कहानी लेकर आए हैं वो है रावण का घमंड अंगद ने कैसे तोड़ा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध शुरू होने से पूर्व उनके दरबार में अंगद को शांति दूत के रूप में भेजे थे। अवसर दिया जा सके ताकि यह युद्ध टाला जा सके। चूंकि अंगद शक्तिशाली भी था तथा बुद्धिमान भी था, इसलिए उसका शांति दूत के रूप में चुनाव किया गया। जब वह रावण के दरबार पहुंचा तो रावण के सैनिक के द्वारा उसका अपमान किया गया। आज हम आपको अंगद के रावण की सभा में जाने और अंगद रावण के बीच हुई संवाद को बताने जा रहे हैं। जब रावण के सामने अंगद को प्रस्तुत किया गया, उसे आसन भी नहीं दिया गया। अंगद ने अपना अपमान यह कहकर सह लिया कि श्री राम का शांति संदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वह इसे सुनाकर ही वापस जाएगा। फलस्वरूप अंगद ने अपनी पूंछ को लंबा किया तथा उससे एक बहुत बड़ा आसन बना लिया और उस पर बैठ गया। इसके बाद अंगद ने पूरी सभा को रावण के सामने प्रभु श्री राम का संदेश पढ़ा। अंगद ने रावण को बताया कि उसके पिता रावण के मित्र हैं, इसलिए वह उसकी भलाई का ही संदेश देगा। उसने रावण के कुल और उसके दादा तथा पिता का बखान भी किया। भगवान शिव के प्रति रावण की भक्ति को सराहा भी तथा उसकी शक्ति का बखान किया। साथ ही उसने रावण को चेताया कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी किया है, जिसमें उसने अनेक ऋषि संत और राजाओं का अपमान भी किया है तथा उसी में अंधा होकर उसने जगत जननी माता सीता का भी हरण किया है। उसने श्री राम की शक्ति तथा सभी के सामने बखान किया था तथा बताया कि उसने बाणों में समस्त पृथ्वी का विनाश करने की शक्ति है। उसने रावण से कहा कि वह इसी समय अपना सिर झुकाकर तथा दंतों को तिनका दबाकर अपने मस्तक कुटुंब के साथ श्री राम के शरण में चला जाए तथा माता सीता को लौटा दे। इससे श्री राम का हृदय द्रवित हो उठेंगे, तब वे उसे क्षमा कर देंगे। इसके बाद रावण ने अपने अहंकार स्वरूप श्री राम के शांति संदेश को भय का कारण समझा तथा उसने सभी के सामने उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जिसकी पत्नी को वह उठा लाया है तथा इतने महीने तक लंका में बंदी रखा है, उसका पति बिना किसी प्रतिरोध के वापस लौट जाएगा। रावण के अनुसार सीता को बाहुबल से ही जीतना होगा, अन्यथा वह श्री राम को एक सच्चा क्षत्रिय नहीं समझेगा। साथ ही रावण ने अंगद से पूछा कि उसके पिता उसके मित्र कैसे हुए तथा उसका परिचय मांगा। अंगद ने अपने पिता का नाम बताया तथा उनकी वीरता का बखान किया। साथ ही उसने रावण का यह कहकर उपहास किया कि उसके पिता के द्वारा रावण को युद्ध में हराया गया, जिससे बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाकर कई पर्वत की यात्रा करवा दी, बहलाने की कोशिश की। उसने बलि से अपनी मित्रता को याद दिलाया तथा उसकी मृत्यु पर शोक जताया। साथ ही उसने अंगद को यह कहकर क्रोधित कर दिया क्योंकि वह अपने पिता के हत्यारे का साथ दे रहा। उसने अंगद को लालच भी दिया तथा कहा यदि वह सुग्रीव इत्यादि के डर से स्वयं को असहाय महसूस कर रहा है तो रावण उनकी सहायता करेगा। उसने अंगद को अपने साथ मिल जाने को कहा तथा उसने पुनः कनिष्ठ का राजा बनाने का भी लालच दिया। उसने तो श्री राम और सुग्रीव के प्रतिरोध लेना चाहता था, लेकिन आज वह उनका सेवक बनकर घूम रहा है। रावण ने अंगद को अपने पुत्र समान बताया तथा श्री राम की सेना में अपना दूत बनकर रहने को बोला। बलि पुत्र अंगद ने उसी समय रावण का प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा रावण की वीरता का उपहास किया। उसने रावण को बताया कि प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होती है। कायर कभी शत्रु को क्षमा नहीं किया करते हैं। उसने कहा यदि श्री राम रावण को
क्षमा कर दे तो वह उसकी महानता होगी, न कि कायरता। उसने श्री राम के द्वारा अनेक राक्षसों का वध करना बताया तथा उन्होंने तीनों लोगों का स्वामी भी बताया। इसके साथ ही अंगद ने रावण को यह भी बताया कि स्वयं उनके पिता बलि ने मरने से पूर्व उसे श्री राम की सेवा करने का आदेश दिया, इसलिए रावण को अंगद पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने रावण को अपने आप पर दया करने को कहा तथा प्रभु श्री राम के शरणों में जाने के लिए भी कहा। यह सुनकर रावण को अत्यधिक क्रोध आ गया। उसने अंगद के सामने अपनी शक्ति का बखान किया। उसने कहा कि वह जब अपनी श्री राम की सेना में कोई एक योद्धा तो ऐसा हो जिससे साथ उसे युद्ध करने में आनंद आए। यह सुनकर अंगद ने कहा कि रावण बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि श्री राम की सेना में ऐसा कोई नहीं है जो कि रावण से युद्ध करने में शोभा पाएगा। उसने कहा कि रावण एक महापापी स्त्री लूपर है, कपटी है, दुष्ट है, जिसने एक पराय स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध हरण किया है। इसलिए कोई भी ऐसे नीच के साथ युद्ध नहीं करना चाहेगा। उसने रावण को याद दिलाया कि किस प्रकार जब वह पाताल लोक राजा बलि से युद्ध करने गया था, तब वहां के बच्चों ने उसे घुड़सवार में बांधकर बहुत पीटा था। तब राजा बलि ने ही उसे बच्चे के चंगुल से छुड़वाया था। दोस्तों, इस प्रकार अंगद ने रावण का घमंड तोड़ा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।